समस्तीपुर ज़िला के हम अभी रोसड़ा में हैं और यहाँ पे बहुत लोग यहाँ पे जमा है, इसलिए जमा है वार्ड पार्षद पति को पुलिस ने किया धुनाई, और ऐसा धुनाई किया जो ये चलने फिरने लायक नहीं है। और ये इनके सीना में दर्द हो रहा है, प्राइवेट डॉक्टर लग रहा है, इलाज हो रहा है। हम इन्हीं से जानते हैं क्या मामला है, कैसे ये सब घटना हुआ है, आपके यहाँ पुलिस कैसे आया, ये जानकारी हमको दिया जाए। क्या नाम है? संजीव कुमार शर्मा उर्फ संजू शर्मा। क्या हुआ था आपके साथ? मेरे साथ SC/ST थाना का अध्यक्ष रविंदर कुमार भारती के द्वारा मुझे बार बार प्रताड़ित किया जा रहा है। गलत तरीके से SC/ST को फंसा करके 50% पर बात करके मेरे ऊपर केस कर दिया जाता है, जो कल्याण विभाग के द्वारा दोनों मिलकर रुपया बांट लेता है। और ऐसा कोई घटना मेरे साथ आज तक हुआ ही नहीं किसी भी SC/ST हरिजन के साथ। रात में मेरे घर पे 1:20 में 5 गाड़ी फोर्स लेकर के आए हैं और केस संख्या 136/24 फर्जरी केस मेरे ऊपर SC/ST के थाना रविंदर भारती कर दिए थे, जिसमें कुछ रोसड़ा के भूमाफिया का हाथ था। रोसड़ा CO के द्वारा गोपनीय जांच किया गया, जो ज़मीन राम जानकी मंदिर की भूमि है और मैं सिर्फ उस मंदिर का सेवक हूँ। उस ज़मीन से मुझे किसी तरह का लेना देना नहीं है, सिर्फ पुजेरी हूँ। रोसड़ा के कुछ भूमाफिया हैं जो कोस्टली ज़मीन है, उस ज़मीन को चाह रहे हैं कि मैं कब्जा कर लूं। और हमारे समाज के जो भी लोग हैं उनका मैं जनप्रतिनिधि हूं। समाज के लोग मेरे यहाँ आते हैं, मैं कहता हूं पेपर से आइए भाई, पेपर से अगर है आपका तो आप ले लीजिए। पेपर से भी राम जानकी के नाम से पुराना खतियान, नया खतियान, कब्जा पोजीशन सारा कुछ है। एक फुलहरा की द्रौपदी देवी है, तो द्रौपदी देवी को भूमाफिया ने अपने कब्जा में लेकर के मुझ पर और 4 व्यक्ति और है, एक राजा कुमार, प्रबोध महतो, रघुवर महतो, जिससे किसी व्यक्ति को दूर दूर तक किसी तरह का इस महिला से लेना देना नहीं है। इस महिला के ऊपर, इसके पति के ऊपर, इसके ऑल फैमिली के ऊपर जिस पीरियड में मेरे ऊपर FIR किया गया है उस पर केस लॉज है। उसका बेटा एक ठो डोमिन के साथ भाग गया, नाबालिग लड़की के साथ, और उसका एक बेटी एक नोनिया के साथ भाग गया बड़ी दुर्गा स्थान चौक पे ही। और केस उस पर किया गया है डोमिन के द्वारा, खुद दुकान में ताला मार दिया गया है और उसके बाद जो है हम लोग को फंसा दिया गया है। केस में आई विटनेस एक भी नहीं है। DSP महोदया आए सुपरविज़न में, कोई आई विटनेस नहीं है। फिर भी केस किया गया, जिसमें 41 के धारा के तहत कानून है, प्रोटोकॉल है, बेल दे देना है। 3 व्यक्ति को बेल दे दिया गया और हमसे 1 लाख रुपया का रंगबाजी टैक्स मांगता है। इसमें 25,000 रुपया हमसे ले लिया गया और रात्रि में 1:20 में आकर के मेरे सीना पे राइफल के बट से रविंदर कुमार भारती के द्वारा मारा गया है, जिससे मेरे मुंह से ब्लडिंग भी हो गया है। और 5 जीप फोर्स आया हुआ था, जिसमें रोसड़ा का पुलिस प्रशासन को भी साथ कर लिया गया था। अच्छा एक चीज़ बताइए, यहाँ आपको किसने मारा और आपने किसको पैसा दिया? रविंदर भारती को पैसा दिया गया ब्रोकरिंग के द्वारा। मेरे जो आदमी हैं मेरे घर पे बार बार आ जाते थे कि आपको केस में से नाम निकाल दिया जाएगा, आप निर्दोष आदमी हैं। केस में नाम निकालने के नाम पर 25,000 रुपया, 5,000 रुपया एक मरतबे लिया, जिसमें हमसे वीडियो क्लिप उसने बनवाया कि वीडियो क्लिप में वो महिला खुद अपने दुकान का ताला तोड़ रही है, ताला तोड़ने के बाद सामान निकाल रही है। 5 गवाही ले लिया कि आपका नाम निकाल दिया जाएगा, कहीं कुछ आप पर नहीं होगा। उसके बाद केस को सत्य करार करवा करके 10,000 रुपया हमारे सारू हैं लक्ष्मी शर्मा, हम बाहर थे, मेरा छोटा बेटा के साथ जा कर के उससे लिया गया है। उसके बाद 5,000 रुपया मोनू शर्मा, दीपक महतो वार्ड पार्षद है, सुनील रजक, उसके द्वारा लिया गया है। 25,000 रुपया ये लिया है। फिर 4,000 रुपया, फिर 3,000 रुपया। अब कह रहा है 1 लाख रुपया दीजिएगा तब आपको बेल होगा 41 के तहत, नहीं तो बेल नहीं दिया जाएगा। अब रात में मेरे घर पे आ कर के मेरे 25 गेट तोड़ दिया है।
मुझे भी पिटाई किया गया है, भद्दी भद्दी गाली दिया गया है, जिसका सारा मेरे घर में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है और सीसीटीवी कैमरा में भी रिकॉर्ड है। मेरी वाइफ, मेरा बेटा, सब सारे लोग वीडियो भी बनाए हुए हैं। हम आगे यह जानते हैं। देखिए एसपी साहब, इनसे पैसा लिया जाता है, ये रिश्वत यह लेते हैं और रिश्वत यह देने की बात जो है व्यक्तियों द्वारा स्वीकार किया गया है। और हम जानते हैं यहाँ पार्षद हैं और इनसे जानते हैं क्या मामला है। जी, मेरे घर में आया। क्या नाम है पहले? ममता देवी शर्मा, वार्ड पार्षद। कितने वार्ड के? 11 वार्ड के। क्या हुआ सर, मेरे घर में बार बार रोज समस्तीपुर थाना आ जाते हैं, बार बार गेट उट तोड़ने लगते हैं। रात में 1 बजे रात में आए हैं और गेट पूरा तोड़ दिया है। उसके बाद गाली गलौज करने लगा है। इनको पूरा खींच के नीचे उतार के छत पर सोए हुए थे, नीचे उतार के पूरा बंदूक का कुंडा से मारे हुए हैं। जो अभी निशान भी है, बाह में निशान है, गोड़ में भी निशान है और सीना में भी है। ये बेहोश हो गए तब वो लोग छोड़ के चल गया। पुलिस ने इतना पिटाई है जो है, ये पार्षद हैं और इनके पति को किया, जो मुंह से खून तक निकाल दिया। ये इलाज करा रहे हैं। बहुत दुखद बात है एसपी साहब। और एक पार्षद पति को नहीं ऐसा पीटना चाहिए। जब यह डीएसपी मैडम यह जो है इसका केस का देख रेख किया, केस झूठा है जानकारी के अनुसार, तो इन्होंने अपनी बात रखा है। आप इसकी अपने स्तर से जांच करिए। हम और लोगों से जानते हैं। क्या नाम है आपका? ललिता देवी। कहाँ के रहने वाले हैं? यहीं कर्म। क्या घटना रात में हुआ था? हाँ, पुलिस आया था? हाँ, बोले ना हम लोग को बोले आप लोग उधर नहीं जाइए, तो हम बोले काहे जाएंगे, मेरा देवर है। हम अपना खींचने लगे, गंदा गंदा गाली देने लगे। पुलिस गंदा गंदा गाली देने लगा? हाँ। एसपी साहब सुन रहे हैं ना इनकी बात। यह किसी महिला को आप अभद्र व्यवहार नहीं कर सकते हैं। साहब का रिसीविंग भी है मेरे पास, हम दिए हुए हैं। एसपी साहब के मेल पर भी सुपरविजन का भी दिए हुए हैं और आईजी साहब को भी दिए हुए हैं, वो भी है मेरे पास। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। अहाँ की नाम भेलै? सोनी कुमारी। की जाने छियै? हमारे ससुर जी के रात में 1 बजे रात में बहुत बड़ी मारपीट, पुलिस दरोगा सब आके घींच कर उनका अथी कऽ के बहुत अथी कलके है। देखिए ये संजू शर्मा के पुत्रवधू हैं, पुतहु हैं और यह इनके सामने में इनके ससुर को बेरहमी से मारा है, ऐसा जानकारी दे रहे हैं। हम और लोगों से जानते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम है शिव शक्ति शर्मा। क्या जानते हैं? रात में हम सोए हुए थे तो फ़ोन आया कि पेट्रोल लेना है 20 लीटर। तो हम बोले दोस्त अभी नहीं होगा पेट्रोल। तो उसके बाद बोला क्या नहीं होगा, दोनों दोस्त काम है। एक लड़का फ़ोन किया दूसरा नंबर से, उसका तो नंबर स्विच ऑफ हो गया। गेट खुलाने के लिए किया तो उसके बाद मेरे पीछे से गेट तोड़ के प्रशासन आके उसके बाद आगे वाला गेट तोड़ दिया। उसके बाद सीढ़ी ले लिया मेरे घर से, मेरा रूम में सीढ़ी था, उस सीढ़ी लेके उसके छत पर चढ़ गए। उसके छत पर चढ़ के उनको उतार के तब उसको उनको पीटा। पुलिस आपके सामने पीटा? हाँ, मेरे सामने पीटा। हम बोले सर क्यों मार रहे हैं? तो पुलिस बोला है क्या करेंगे, गुंडा है, इसको मारेंगे नहीं तो। देखिए पुलिस कहता है गुंडा, कहीं गुंडा एक्ट में कहीं नाम हो संजू शर्मा का। आप क्या जानते हैं? हमारे आंगन का गेट तोड़ करके और उधर से सीढ़ी लगा करके हम संजू शर्मा का बड़ा भाई बोल रहे हैं। इसके बाद हमारे पास 5 लड़की है, बार बार वैसा ही हरकत हमारे साथ करता है। देखिए इनके आंगन में प्रवेश कर जाता है, लड़की के साथ हरकत करता है। ये तो 5 लड़की है हमारे पास। देखिए बहुत दुखद बात है। आप क्या जानते हैं? मेरे अंकल जी और मेरी चाची वार्ड पार्षद है और जनप्रतिनिधि है। उनके साथ जनप्रतिनिधि होने के कारण कुछ विपक्षी भूमाफिया जो रोसड़ा के हैं प्रताड़ित कर रहे हैं। मंदिर का ज़मीन को ये लोग हथियाने, हम लोग हथियाने नहीं दे रहे हैं। मंदिर का ज़मीन को हथियाने के उद्देश्य से झूठा फर्जी केस कर करके प्रताड़ित किया जा रहा है हम लोग को। क्या नाम है आपका? मेरा नाम साकेत शर्मा हुआ। आप कैसे जानते हैं ये राम जानकी किसका मंदिर है? राम जानकी मंदिर है, ये हमारे पूर्वजों से चलता आ रहा है। देखिए ये पुराना सेवायत है और राम जानकी मंदिर है और ये ट्रस्ट में है और ये लोग जो है इसका सेवायत करते हैं।
और पूजा पाठ करते हैं, रहते हैं वहाँ, उस ज़मीन को कब्जा कर लेना चाहता है यहाँ के भू माफिया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विशाल शर्मा। क्या हुआ है? ये संजू शर्मा मेरे पापा हुए और इनको बुरी तरह से रात में पीटा गया है, मतलब घसीटा गया है और मुंह से ब्लडिंग भी हुआ। रविंदर कुमार भारती के द्वारा बंदूक के कुंडा से मारा गया, जो कि सीसीटीवी फुटेज भी है। बेहोश है, लाठी डंडा सब चलाया गया हम लोग पे भी, ये नहीं उन्हीं पे भी, हम लोग पे भी चलाया गया, जो कि सब सीसीटीवी फुटेज है हम लोग के पास। धमकी भी दिया, बोला 1 लाख रुपया दो तो ठीक है, नहीं तो तुम्हारे बाप का इनकाउंटर करेंगे। देखिए, पुलिस को पैसा नहीं मिलता है तो इनकाउंटर पर भी हावी हो जाता है, ऐसा बोला है? बोला है। कौन बोला है? रविंदर कुमार भारती। हम खुद समस्तीपुर गए तो बोला तुम्हारे बाप को हम अंदर करेंगे ही, मेरा ईगो है, बहुत बड़ा गुंडा बनता है, नहीं तो 1 लाख रुपया जमा करो तब ये छोड़ेंगे। जबकि मेरे पापा एक समाज सेवी हैं, अभी प्रेजेंट में वार्ड पार्षद हैं। देखिए, एक वार्ड पार्षद को धुनाई करना मामूली बात नहीं। आप क्या जानते हैं? क्या नाम? मेरा नाम राजा कुमार है। क्या जानते हैं? वही मंदिर, राम जानकी मंदिर की ज़मीन पर कोई कब्जा करने आ रहा था, हम लोग रोके, उस लेडी के द्वारा हम लोग को केस करवाया गया ST तो हम लोग गए वहाँ बेल करवाने के लिए, 4 दिन दौड़ाया, पैसा भी ले लिया, नहीं किया बेल। फिर लास्ट में बुलबुल सिंह जी गए हैं, बुलबुल सिंह, तो उसके द्वारा 10,000 रुपया दिया गया है और तब बेल 3 आदमी को बेल दिया। इनके बारे में पूछे वार्ड पार्षद के बारे में, बोला वो क्रिमिनल है, उनको हम बेल नहीं देंगे, उसको अंदर करेंगे खींच के, चाहे जैसे हो, मारपीट के हो तो जैसे हो, उसको खींचेंगे अंदर। ये रात में पिटाई हुआ था, वो जानते हैं? हाँ, रात में भी हुआ, हम लोग को मालूम है। आप बताइए, क्या जानते हैं? क्या नाम है? मेरा घर बगल में है, इनके घर के बगल में। हम सोए हुए थे तो 1:30 बजे हमको नींद टूटा, हल्ला हो रहा था इधर, तो हमको नींद टूटा। हम देखे भाई पड़ोसी के इधर हल्ला हो रहा है, तो हम निकले तो वहाँ पर था 2 आदमी खड़ा, पुलिस वाले। हमको बोलता, अरे कहाँ घर है? हम बोले मेरा बगल में सर घर है। अरे मादरचोद, तुम यहाँ भागो। तो हम तो डर गए, रात का समय था, हम नहीं कुछ बोल पाए, हम डर गए, चले गए। मगर मान के चले ऐसा नहीं होना चाहिए, मगर ये बहुत गलत बात है। मान चलिए, अगर मेरा घर है बगल में, किसी के साथ अगर कुछ हो रहा है तो क्या वहाँ पर जा नहीं सकते हैं हम देखने के लिए? क्या है ये? कोई बात नहीं है कि चलो भाई गाली गलौज देना जो बात है। हमको बोले मादरचोद तुम यहाँ से भागो। आपके सामने पिटाई किया? हाँ, पिटाई हुआ है इधर। हम आवाज़ सुन रहे थे तब ना हम उधर से आए, आवाज़ सुन रहे थे तब ना हम उधर से भागे, घर से निकले, सोए हुए थे, जा रहे थे देखने के लिए भाई क्या हुआ। तो आए तो यहाँ बोला भागो। कहाँ घर है तुम्हारा? हमको बगल में घर है, तो भागो तुम यहाँ से। अच्छा, हम और लोगों से जानते हैं, पुलिस रात में पिटाई किया था? जी, हम मतलब नहीं थे रात में, जैसे हमको पता चला तो सुबह में हम आए हैं। अब बार इनके साथ किया जा रहा है। आप क्या जानते हैं? रात में पुलिस आया था हम लोग के घर पे, 5 जीप से आया था, आया, गेट तोड़ा हम लोग का, गेट तोड़ के उसके बाद मारपीट भी किया गया। मेरे पापा के साथ मारपीट किया गया, उनको उतार के ले जाएगा, वो बेहोश हो गए, मारते समय बेहोश हो गए, बेहोश हुए बस गिर गए। पुलिस वाला बोला कि हम इनको ले जाते हैं, इलाज करा के हम ले जाएंगे। बोले इलाज करा के ले जाइएगा तो हम वीडियो बना लेते हैं, आप कागज़ पे लिख दीजिए कि हम ले जा रहे हैं। वो बोला नहीं, हम नहीं ले जाएंगे, आप बेहोश हो गए, हम नहीं ले जाएंगे। ये छोड़ के वो चला गया वहाँ से। आप क्या जानते हैं? क्या नाम है? मेरा नाम अमन शर्मा है सर। क्या जानते हैं? सर, रात में पुलिस आया और धमकी भी दिया गया कि तुम लोग को भी अरेस्ट करेंगे, फिर दोबारा आएंगे तो मारपीट भी किया गया है, बोला सबको उठा लेंगे। देखिए, मुकदमा झूठा होता है और जो है बहुत तरह से जो है धमकी, परिवार में दहशत फैलाया जाता है। एसपी साहब, इस मामले को संज्ञान में लीजिए। मामला झूठा है, राम जानकी मंदिर का है, ट्रस्ट का है, ये सेवायत हैं और उन लोगों के पास कोई कागजात नहीं है। क्या कहना चाहते हैं पार्षद महोदय? क्या कहेंगे, हम उचित न्याय चाहते हैं। री सुपरविजन के लिए हम पेपर भी दिए हुए हैं, जो रिसीविंग है मेरे पास एसपी साहब का, मुख्यमंत्री का। देखिए, इस मामले में री सुपरविजन किया जाए और मामले का उद्भेदन किया जाए। पुलिसिया कार्रवाई जो होता है, इसको पिटाई होता है, संजू शर्मा को बेहोशी हालत में छोड़ के चला जाता है, इसको भी तो थोड़ा एसपी साहब इलाज करवा दीजिए। ऐसा नहीं है, ये अपराधी है तो आप जिंदा मार सकते हैं, इसको तो बहुत कष्ट डाले हैं। बंदूक के कुंडा से ये आपका जो है प्रशासन मारा है। निशान भी है। हाँ? निशान भी है इनके
चोट का निशान चोट का निशान है और इलाज करा रहे हैं। फिर जो है आगे हम दिखाएंगे क्या मामला होता है। ये ठाकुरबाड़ी का ज़मीन सही है या गलत है, वो जांच का विषय है। इसी के साथ हम समाप्त करते हैं। हम आगे फिर दिखाएंगे। जय हिंद, जय भारत।